अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं रिलीज़ मीडिया और आज मैं लेकर आया हूं असदुद्दीन ओवैसी का बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए दिख रहे हैं कि हमें गठबंधन में ले लो वरना बहुत ही पछताओगे। चलिए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी का वीडियो। उससे पहले आपसे अपील है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो। दिया बल्कि ढोल भाजा के साथ ले जाकर घर पे दिया तेजस्वी को, ताकि तुम सुन लो अपने कान से कि हम लिखत दे रहे। अख्तर भाई ने क्या लिखा खत में कि हमको 6 सीट दो। आप जानते हमारे 5 विधायक को आपने कामयाब किया था अल्लाह के फजलो करम से। हमने कहा 6 सीट दे दो। लिख कर दिया अख्तरुल ईमान ने कि हम अगर आप तुम मुख्यमंत्री बनते तो हमको मंत्री नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही काम चाहिए कि फिरका परस्ती का खात्मा करो, आरएसएस को रोको बिहार में और मुसलमानों से इंसाफ करो। अब आप खुद फैसला कर लीजिए इसमें मेरा क्या फायदा है, अख्तरुल ईमान की जात का क्या फायदा है, आदिल हसन का क्या फायदा है। हम में और में एक ही फर्क है, हम कह रहे हैं कि ये हमको चाहिए, उसके बावजूद भी वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार की जनता को मालूम हो गया कि कौन मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बनाने से रोकना चाहता है और कौन उसको लाना चाहता है। यह फैसला आपको करना है। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी, तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ वही कहेंगे कि हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। लड़ना हमको सबसे बेहतरीन आता है, लड़ेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। और हम किसी माइका लाल से डरने वाले नहीं हैं, मगर आप तक ये बात पहुंचाना था, आप तक ये पैगाम देना था कि आप देख लीजिए कि कल ये लोग बोलते थे ओवैसी बड़ा गुरूर करता है, वो किसी से बात करना नहीं चाहता। अरे जालिमों, मैं तो हमेशा से तैयार था। अभी आज से 1 महीना पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, नायब सदर जमहूरिया का। किसको वोट दिया ओवैसी ने? किसको वोट दिया ओवैसी ने? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब, जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, हमसे बात की और कहा कि ओवैसी साहब आपका सपोर्ट चाहिए। हमने कहा सुदर्शन रेड्डी साहब आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, हम बराबर साथ देंगे। हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हमसे मिलकर कहा कि असद भाई साथ दो। किसको वोट दिया फिर आज तुम हम पे उंगली उठाते हो? दूसरी अहम बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज नीतीश कुमार की सरकार के 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब यह हाल हो चुका है कि महिलाओं के पास 10-10 हजार रुपये डाल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर 7,000 करोड़ का सही इस्तेमाल होता तो क्या दरभंगा में एम्स नहीं बना सकते थे? आप दरभंगा में एम्स बना सकते थे। अगर महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो आप अस्पताल बना देते। महिलाओं से इतनी मोहब्बत थी तो बच्चियों के लिए कॉलेज बना देते। आगे आप कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही ड्रामा हुआ था। इसी तरह महाराष्ट्र चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए। अब फोन कर कर पूछ लो, महाराष्ट्र में कई नाम कम कर दिए गए, बास को पैसे भी नहीं आ रहे।
तो मोदी जी लंबा लंबा छोड़ते, आपको मालूम ना, लंबा लंबा छोड़ते हैं। अब मोदी जी ने कह दिया कि भारत की जंग आजादी में आरएसएस ने बड़ा योगदान दिया। भाइयों बहनों, आप बताइए वो आरएसएस जो भारत की आजादी में उनका एक आदमी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। अगर कोई मरा अपनी जान दिया तो मोदी नाम बताओ। अगर एक आदमी तुम्हारा मरा तो नाम बताओ। मैं तुमको बिहार में जिन हमारे बुजुर्गों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया, सुनो भाजपा आरएसएस वालों, मैं तुमको नाम सुनाता हूं। अब्दुल क़य्यूम अंसारी, मौलाना मजहरुल हक, बिस्मिल अजीमाबाद, सैयद अली इमाम, अब्दुल गफूर, सैयद महमूद, मखफूर अहमद एजाजी, ऐसे बहुत से नाम है। मोदी जी 1 घंटा लग जाएगा, इतने नाम बोलूंगा मैं। आप एक आदमी का नाम बताओ। झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री के आरएसएस ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। हेगडेवर सुनिए, हेगडेवर यकीनन जेल को गए थे जब वो कांग्रेस के मेंबर थे, आरएसएस को नहीं बनाया गया था। और हेगडेवर जेल को क्यों गए थे? ये बीजेपी के लोग बोलते कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट चलाया। अरे दीवाने, हेगडेवर तो खिलाफत मूवमेंट की ताईद में भाषण देकर जेल को गया था। और फिर गांधी ने कहा था कि जो जेल को जाएगा वो वकील नहीं ठहराएगा। तो हेगडेवर ने गांधी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, वकील को खड़ाया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, हंसना नहीं मैं जो कहूंगा, कोई जेल से जब निकलता है तो हेगडेवर का 12 किलो वजन बढ़ गया था। 12 किलो। मालूम हुआ कि जेलर से दोस्ती कर दिए तो जेलर इनका सैया बन चुका था। कपड़े छोटे हो गए। और मोदी जी बोलते हम आरएसएस ने बड़ा किया। अच्छा, देश में नमक का सत्याग्रह हुआ था, आरएसएस ने कहा नहीं हिस्सा लेंगे, हेगडेवर हिस्सा लिए। और उनकी जीवनी किताब में कोई लिखता है, उन्हीं का आदमी, कि हेगडेवर इसीलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग अवाम को, जनता को आरएसएस पे लाना चाहते थे। देश ने फैसला किया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बताओ मोदी, जो फजलुल हक के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। जिस तरह तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ थे, बाद में दोनों में तलाक हो गया, क्यों हो गया नहीं मालूम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश बोल रहा अंग्रेज छोड़ो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे नहीं अंग्रेज रहो। उस पर नहीं बोलेंगे। जब हमने तिरंगा दिया तो आरएसएस की किताब ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि हम 3 रंग को मनहूस मानते हैं। ये ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि भारत का तिरंगे में 3 रंग मनहूस होता है। बताओ मोदी जी, कितने बातें करो मैं आपकी तंजीम के बारे में, मगर आरएसएस की तारीफ में मोदी जी बोलते हैं मेरे भाई, आरएसएस ने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, अंग्रेजों से मिलकर काम किया। और ये तारीख गवाह है। मगर आज आकर नेशनलिज्म का हमको बताते हैं, हुब्बुल वतनी का दर्स बीजेपी आरएसएस हमको बताती है। अरे ये देश से हमको इतनी मोहब्बत थी और है और रहेगी कि हमारे बुजुर्ग जिनको गिरफ्तार